हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन, जिसको हम हिंदी में विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं, ये वो शब्द होते हैं जो हमारे अंदर की सडन इमोशन या फीलिंग को व्यक्त करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे हमारे अंदर है सरप्राइज है, सैडनेस है, जॉय है, या पेन है, एंगर है, या कोई एक्साइटमेंट हो, या कह सकते हैं कोई ग्रीटिंग के वर्ड हो, उनको व्यक्त करने में हमारी मदद करता है। आइए पढ़ते हैं डिटेल में ये किस तरीके से काम करता है। जब भी हम कोई अचानक से कुछ महसूस करते हैं तो इन शब्दों के माध्यम से, इंटरजेक्शन के माध्यम से अपने अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको इन शब्दों के सहारे से बाहर लाने का प्रयास करते हैं। आइए पढ़ते हैं कॉमन इंटरजेक्शन कौन कौन से हैं। जैसे वाव, वाव जब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तब हमारे मुंह से निकलता है वाव, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल पेन, वाव यू स्कोर्ड फुल मार्क्स। इस तरीके से वाव पहला इंटरजेक्शन। वाव बहुत ज्यादा खुशी होती है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वाव वी हैव वन द मैच। दूसरा है ओह, ये सैड को बताने के लिए इसको यूज किया जाता है, सैडनेस। जैसे ओह आई लॉस्ट माई वैलेट, ओह आई लॉस्ट माई एक्सपेंसिव पेन समवेयर। इस तरीके से अलास भी उसी तरीके से है, उससे भी और कह सकते हैं थोड़ा सा और ज्यादा दुख व्यक्त करना है तो अलास बोला जाता है। जैसे अलास ही फेल द एग्जाम, अलास ही फेल द एग्जाम, वह परीक्षा में फेल हो गया। या किसी की मरने की खबर सुन के आप बोल सकते हैं अलास ही डाइड। तो ये अलास जो है बहुत ज्यादा दुख को व्यक्त करने में हमारी मदद करता है। आउच, जब आपको कहीं चोट लग जाती है तब आप बोलते हैं आउच इट हर्ट्स। जब भी हमें कोई भी किसी प्रकार के चोट लग जाती है हम तो हमारे मुंह से निकल जाता है आउच, आउच इट हर्ट्स, आह दर्द हो रहा है। तो ये दर्द होगा जब भी आपको कोई चोट लग जाए, किसी के धक्के लग जाए, तब आप जो है आउच वर्ड का प्रोनाउंस करते हैं। हुर्रे, आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब हुर्रे का भी इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, ये कॉमन है। हुर्रे वी वन द मैच, हुर्रे वी वन द मैच, हम मैच जीत गए। हुर्रे आई गॉट 50K सब्सक्राइबर, मान लीजिए मेरा सब्सक्राइबर बढ़ गया, 50K हो गया, तो मैं बहुत ज्यादा खुशी व्यक्त करने के लिए हुर्रे शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ, हुर्रे वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वाव अगेन आ गया है, रिपीट हो गया है, वही चीज है। जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो वाव या हुर्रे दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी सुंदर पेंटिंग है, ब्यूटीफुल पेंटिंग। सरप्राइज को बताता है, सरप्राइज, और कह सकते हैं हैप्पीनेस को भी बताने का काम करता है वाव। ओह नो, ओह नो, ओह को तो दर्शाता ही है, उसी तरीके से ओह नो है। ओह नो आई मिस द बस, ये भी सैडनेस को बताने का काम करता है। कोई चूक हो जाती है, गलती हो जाती है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राओ अगेन, हुर्रे, ब्राओ, वाव, ये वही कैटेगरी है। ब्राओ यू डिड अ ग्रेट जॉब, तुमने अच्छा काम किया, ये भी ग्रेट काम, प्रशंसा के लिए आप कह सकते हैं ब्राओ। ये हैप्पीनेस को भी दर्शाता है। हे स्टॉप देयर, किसी को इंडिकेट करना है तो आप बोल सकते हैं हे व्हाट इज योर नेम, हे स्टॉप हियर, हे डोंट गो देयर। इस तरीके से अगेन हुर्रे आ गया है। हम, ये भी एक नया शब्द है। जब भी हम सोचते हैं तो सोचते सोचते कहते हैं इस तरीके से लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। तो ये है जब विचार मंथन करते रहते हैं, आप अपने दिमाग में कुछ सोचते रहते हैं, तब आप हम का इस्तेमाल करते हैं। उप्स, उप्स जब आपसे कोई मिस्टेक्स हो जाती है, उप्स आई मेड अ मिस्टेक, ओह मुझसे गलती हो गया। तो ये उप्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अस, इसका इस्तेमाल करेंगे भाई किसी को शोरगुल से रोकना है, चुप कराना है तो बोलते हैं डोंट मेक नॉइज। इस तरीके से शांत कराने के लिए, रहने के लिए कहना है तो आह, ये आपको संतोष या खुशी, आत्मा जो आप अंदर से खुशी महसूस करते हैं उसका इस्तेमाल, या कंफर्टेबल फील करते हैं, आह व्हाट अ रिलीफ। इस तरीके से मान लीजिए आप कहीं पे थक के आते हैं, अचानक से बेड पे सो जाते हैं और आपको अंदर से संतुष्टि महसूस होती है, या किसी काम को, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप उसको करके अंत में आप रिलीफ महसूस करते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट अ रिलीफ, व्हाट अ रिलीफ, आई फिनिश्ड माय वर्क, माय प्रोजेक्ट। इस तरीके से
टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, इसमें मैंने चित्रों के माध्यम से बताने की कोशिश किया। सरप्राइज होते हैं तो हम क्या करते हैं, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो सरप्राइज होते हैं तो इस तरीके से हम हमारे चेहरा का भाव आ जाता है। जब पेन होता है तो हम रोने की, थोड़ी सी उदासी की जो चेहरे का जो हाव भाव है वो उस तरीके से हो जाता है। जॉय, जब आप खुश होते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपके अंदर आता है, उछलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, तो वो आपको देखने को मिलता है। अब बात करें कितने प्रकार के इंटरजेक्शन हो सकते हैं, तो पहला भाई जॉय को व्यक्त करने वाला, मतलब इंटरजेक्शन ऑफ जॉय जो खुशी व्यक्त करता है, हुर्रे, वाओ, ब्राओ, आपने देखा। इंटरजेक्शन ऑफ सारो जो दुख व्यक्त करने के लिए, जिसको हम अलास, ओह या ओह नो कह सकते हैं। सरप्राइज, वाट, ओह, वाओ। इंटरजेक्शन ऑफ पेन, आउच जब आपको चोट लग जाता है, आह जब आपको पेन हो। ग्रीटिंग, जब आप किसी से मिलते हैं तो ग्रीटिंग करते हैं, अभिवादन करते हैं। जो हाय किसको बोलते हैं, जो फ्रेंडशिप लेवल के व्यक्ति होते हैं, या आपके कोई फ्रेंड है आप उससे, आप जो आपके समकक्ष होते हैं उसको हम जनरली हाय हेलो बोलते हैं। लेकिन जो आपसे बड़े हैं उसको हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इस तरीके से संबोधन करते हैं। अब है लास्ट प्रशंसा या अप्रूवल कर सकते हैं। कोई अच्छा काम किया है उसको आप स्वीकृति देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, अप्रेजल करते हैं, तो आप ब्रावो बोल सकते हैं। वेल डन, वेल डन, आपने अच्छा किया, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये है इंटरजेक्शन जो कि आज हमने पढ़ा, जो हमारे अंदर की भावनाओं को, फीलिंग को, सरप्राइज को, दुख को, सुख को, या कह सकते हैं किसी प्रकार के एक्साइटमेंट होता है उसको व्यक्त करने में हमारी मदद करता है। ये सभी शब्द है जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी अंदर की भावनाओं को, फीलिंग को बाहर लाने का काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंटरजेक्शन और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। सेंटेंस के शुरुआत में आपको इस्तेमाल करना है और इस शब्द के बाद आपको एक्सक्लामेटरी जो मार्क्स है वो आपको लगाना होता है। जैसे इस प्रकार आप देख सकते हैं, वाओ के बाद यहाँ पे लगा है, ओ के बाद लगा है, अलास के बाद लगा है, आउच के बाद लगा है। ये सेंटेंस के शुरुआत में बोला जाता है। ये बोले जाने वाले शब्द होते हैं इंटरजेक्शन, जो हमारी भावनाओं को, इमोशन को व्यक्त करने का काम करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।